गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक गुरुकुल में एक युवक उत्तीर्ण हुआ। गुरु से बहुत प्रसन्न था। गुरु ने कहा, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। साथ संगत जी, उस युवक ने कहा कि मुझे कुछ और मांगना नहीं। जब घर से आया था तो मेरे पिता बड़े कर्जदार थे, गरीब थे। मैं तो यहाँ बरसों आश्रम में रहा, पता नहीं उनकी कैसी हालत है। चुका पाए कर्ज, नहीं चुका पाए, चुका भी दिया होगा तो भी गरीब ही होंगे, भूखे होंगे। बस एक ही आकांक्षा है कि जाकर किसी तरह उनकी सेवा कर सकूं। तो उसके गुरु ने कहा कि तू एक काम कर, इस देश का जो सम्राट है तू वहां चला जा। वह रोज सुबह एक व्यक्ति को वरदान देता है, जो भी मांगो तो जल्दी से जाकर खड़े हो जाना, 4 बजे रात ही पहुंच जाना, ताकि तू पहला मिलने वाला व्यक्ति हो। साथ संगत जी, तो वह खड़ा हो गया 4 बजे से। 5 बजे सम्राट अपने बगीचे में घूमने निकला तो उस युवक को खड़े देखा। पूछा कि क्या चाहते हो? जब सम्राट ने यह पूछा कि क्या चाहते हो, गुरु ने कहा था कि जो मांगेगा वह सम्राट दे देगा। तो तुम सोच सकते हो उसकी हालत बहुत मुश्किल हो गई। सोचा था कि 500 रुपए मांग लूं, उस पुराने जमाने की बात। 500 रुपए तो जिंदगी भर के लिए बहुत हो जाते हैं। मगर जब सम्राट ने कहा कि मांग ले जो तुझे मांगना है, तो उसने सोचा कि मैं पागल हूँ, अगर 500 मांगू, 5,000 क्यों ना मांगू, 5 लाख क्यों ना मांगू, 5 करोड़ क्यों ना मांगू। बात बढ़ती चली गई। सम्राट ने कहा कि मालूम होता है तू तय करके नहीं आया, तू विचार कर ले, मैं जब तक बगीचे का चक्कर लगा लूं। साथ संगत जी, जब तक सम्राट ने बगीचे का चक्कर लगाया तब तक तो वह युवक बिल्कुल पागल हालत में आ गया। संख्या बढ़ती ही चली जाती। जब देने को ही राजी है कोई तो फिर कम क्यों मांगना। जितनी उसे संख्या आती थी वहां पहुंच गया वह, आखिरी संख्या पर पहुंच गया। तब सिर पीट लिया उसने कि गुरु सदा चाहते थे कि गणित पर ध्यान दे। मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया, आज काम आ जाता, वह संख्या इससे ज्यादा मुझे नहीं आती। अब वह अटक गया। साथ संगत जी, तब तक सम्राट आया। उसने पूछा कि तू बड़ा बेचैन मालूम होता है, बात क्या है? तू मांग ही ले, तुझे जो मांगना है। तो उसने कहा कि संकोच लगता है। सम्राट ने कहा कि संकोच का सवाल ही नहीं, तू बोल। तो उसने कहा कि ऐसा करे, मैंने बहुत सोचा, बहुत संख्या सोची, लेकिन गणित मेरा ठीक नहीं है और संख्या पर जाकर मैं अटक गया हूँ। और अगर उतना मैं मांगू तो जिंदगी भर पछताऊंगा कि और क्यों न मांग लिया। तो आप ऐसा करें कि आप जिस दरवाजे से मैं आया हूँ बाहर निकल जाए और जो आपके पास है सब मुझे दे दें। साथ संगत जी, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जिस दरवाजे से मैं आया हूँ, आप ऐसा करें कि जिस दरवाजे से मैं आया हूँ बाहर निकल जाए और जो आपके पास है सब मुझे दे दें। तो मुझे जिंदगी में दुख नहीं होगा कि जो था सभी मिल गया। अब संख्या का कोई सवाल ही नहीं था, जितना है सब दे दें। युवक तो सोचता था सम्राट घबरा जाएगा यह सुनकर, लेकिन सम्राट ने तो आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, जो तूने भेज दिया वह आदमी जिसकी मुझे तलाश थी। तब तो युवक थोड़ा
घबराया। उसने कहा, बात क्या है, आप क्या कह रहे हैं? वह सम्राट बोला कि अब तू सोच विचार में मत पड़ जाना, अब तू सोच विचार में मत पड़ जाना, तू भीतर जा, संभाल, मैं थक गया हूँ बहुत। तू भीतर जा, संभाल, मैं थक गया हूँ बहुत, और मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु किसी को भेज दो जो सब मांग ले, आज सुन ले उसने मेरी। उस युवक ने कहा, मुझे एक दफा और सोचने का मौका दे, आप एक चक्कर और बगीचे का लगा आए। सासंग जी, सम्राट ने कहा कि नहीं, मुश्किल से तू आया है, वर्षों हो गए मुझे दान देते, मगर छोटे छोटे दान लोग मांगते हैं, उससे क्या बनता बिगड़ता है। तू हिम्मतवर आदमी है, सोचने की अब क्या जरूरत है, फिर सोचना मजे से, महल में जा वहीं सोचना, जैसे हम सोचते रहे जिंदगी भर, तू भी सोचना, जल्दी क्या है, तू अभी जवान है। उस युवक ने कहा कि नहीं, एक मौका तो मुझे देना ही पड़ेगा। सम्राट चक्कर लगा कर आया और जो उसने सोचा था वही हुआ, युवक भाग गया। द्वारपाल को कह गया था, मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, क्योंकि जब सम्राट इतने सब होने से तृप्त नहीं हुआ तो अब इस झंझट में मैं क्यों पड़ूं? इसकी जिंदगी खराब हुई, मेरी भी खराब करूं। सासंगत जी, धन कितना ही हो, तुम निर्धन बने ही रहते हो। धन कितना भी हो, निर्धन तुम बने ही रहते हो। तो धन में परम धन की तलाश चल रही है, परमात्मा की तलाश चल रही है। आदमी सभी दिशाओं में उसी को खोज रहा है। सासंगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि धन सुख का मार्ग नहीं है, संतुष्टि का, संतोष का मार्ग नहीं है। केवल और केवल संतुष्टि, संतोष, सब्र तो केवल परमात्मा के चरणों में ही है। धन चाहे कितना भी हो, लेकिन सब्र, शांति, संतोष नहीं है। ये सब चीजें तो केवल निरंकार के चरणों में ही मिलती है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो साथ संगत जी, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, और मालिक से परम सुख, संतोष, सब्र और उनके चरणों में रहने की जगह मिल जाए। बाबा जी के चरणों में, निरंकार दातार के चरणों में रहने की जगह मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, बस यही अरदास कीजिए। वही सबसे परम शांति, संतोष का मार्ग है। नमस्कार जी।